वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 7 पॉपुलेशन उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उसका ये पार्ट 2 जो है हम कॉज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन से ये स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो दो है। उसमें बर्थ रेट पहला है, डेथ रेट दूसरा है। इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो अगर बर्थ रेट हाई होगा और डेथ रेट लो होगा तो उसी की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। पहले हम बात करेंगे बर्थ रेट की डेफिनेशन की। तो जब 1000 पीपल जो होते हैं उसके साथ कितने बच्चे उसमें बॉर्न हो रहे हैं उसी को बोलते हैं बर्थ रेट की डेफिनेशन। मतलब कि बर्थ रेट डिपिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग गिवन ईयर। अब बर्थ रेट की यहाँ पे फॉर्मूला भी बताइए कि बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। उसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड में कॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन में मीनिंग ऑफ डेथ रेट। तो डेथ रेट की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द गिवन ईयर। तो जितने 1000 पीपल जो होते हैं उसमें कितने जो पीपल मतलब लोग जो है वो मरते हैं उसी साल में, उसी के बोलते हैं डेथ रेट। तो इसकी डेफिनेशन भी वही बनेगी और फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन द गिवन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। जो पॉपुलेशन इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेथ रेट जो है अगर डिक्रीज़ होता है तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, और रिडक्शन जो रहता है पॉपुलेशन में वो ऐसे हम कह सकते हैं कि उस साल ज़्यादा डेथ हुई होगी तो ही वो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट। तो कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट जो है उसको दो मतलब टोटल यहाँ पे 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक सोशल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर और तीसरा है अदर फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में बात करें तो पहला उसमें आ रहा है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। इंडिया जो है उसके अंदर एक रिलीजियस रिचुअल बन चुका है मैरिज करना, मतलब कि धार्मिक संस्कार ये बन चुका है। और सोसाइटी को डाउट होता है अगर कोई इंसान अनमैरिड रह जाता है तो, और उसी की वजह से उसमें से लोग जो ना आए मतलब टू एस्केप फ्रॉम दिस मैन एंड वुमेन एंटर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इसलिए यहाँ पे जो है मेल और फीमेल शादी करते हैं, और इवन डिसेबल पीपल जो है वो भी उससे छूटे नहीं है, वो भी शादी करते हैं। और एडवांस कंट्री जो है मतलब कंपेयर टू एडवांस कंट्री, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे मोस्टली वुमेन इंडिया में शादी करती ही है, और ये उसी की वजह से इंडिया में जो है हाई बर्थ रेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है अर्ली मैरिज एंड विडो रीमैरिज। चाइल्ड मैरिज इज प्रिवेलेंट इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्रीज डिस्पाइट। जो चाइल्ड मैरिज मतलब बचपन में शादी होना एक प्रथा बन चुकी है, मतलब प्रचलित भी हो चुका है इंडिया में। बहुत सारे ऐसे रीजन है वहाँ पे ये होता है, लेकिन ये जो लॉ ऐसा बताता है कि लॉ बैनिंग द चाइल्ड मैरिज तो एक उसमें लॉ के हिसाब से तो नहीं कर सकते। एज दे गेट मैरिड इन द अर्ली एज, वो जल्दी से उसकी शादी हो जाती है। देयर फर्टिलिटी स्पैन लॉन्ग वेरी लॉन्ग एंड दिस रिजल्ट इन द बर्थ ऑफ द मोर चिल्ड्रन। और उसी की वजह से ऐसी शादियाँ जहाँ पे जल्दी से मतलब कि बचपन में शादी हो जाती है वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके घर पे बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा है कि विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया विच हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मैनी एंड दस विडो रीमैरिज हैज़ बिकम कॉमन। इंडिया में जो है विडो मतलब जो विधवा होती है उसका फिर से शादी हो जाती है, और ये कॉमन हो चुका है आजकल। उसी की वजह से ये हाई बर्थ रेट भी इसमें एक रीज़न में भी ये आता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है तीसरा पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ मेल चाइल्ड। इंडिया की सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड है, और दूसरी बात बताऊँ तो एक यहाँ पे डॉटर चाइल्ड की कंपैरिजन में मेल चाइल्ड मतलब लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि उसके 3 रीज़न है। पहला रीज़न जो आ रहा है उसमें एक पो नाम का एक नरक है, उसके अंदर अगर अगर लड़के का जन्म होता है तो हम ऐसे नरक से पहुंचने में बच सकते हैं। दूसरा है प्रोक्रेशन मतलब कि संतान की आगे बढ़ाना अपनी बेटी को। दूसरा है तो सपोर्ट द फाइनेंशियली ड्यूरिंग द ओल्ड एज, और जब हम बुढ़ापा आता है तब ऐसा माना जाता है कि लड़का ही उसको मदद करेगा। तो ऐसे 3 रीज़न हैं। उसी की वजह से फैमिली जो है वो चिल्ड्रन जब मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं उसमें सन की ज़्यादा लड़के की ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और फैमिली की साइज़ उसी के चक्कर में ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्यों? अगर मानो कि पहली बार लड़की का जन्म हुआ तो फिर से लड़के की विश करेंगे, दूसरी बार लड़की का जन्म हुआ तो फिर से लड़की की विश करेंगे। ऐसे करते करते 5-6 लड़कियां जो है उसके बाद लड़का जो है पैदा होता है, तो उसी के चक्कर में फैमिली की साइज़ जो है वो बड़ी नज़र आती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया में तो एक प्रिवेलेंस मतलब यहाँ पे प्रचलित है जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडिया में, और रूरल एरिया में तो खास यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि गाँव जो है वहाँ पे लोग साथ में ही रहते हैं। एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रहती है वो अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द all the family members, hence child does not become a burden on leading to the high birth rate। इसी की वजह से जो चाइल्ड है वो किसी के लिए बर्डन नहीं बनता है, एक बोझ नहीं बनता है, क्योंकि सभी लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ जो है देता रहता है, और उसी के चक्कर में बर्थ रेट जो है बढ़ता जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसके इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में पहला पॉइंट है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके बीच में हमेशा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है। और दूसरी एक एक्स्ट्रा बात करें तो फीमेल एजुकेशन, इनएडिक्वेट एजुकेशन जो है वो स्मॉल फैमिली की नीड्स को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट काम बन जाता है। उसी की वजह से फैमिली की साइज़ जो है बढ़ जाती है। एजुकेशन जो है और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो फैमिली में रहते हैं, मतलब कि मानो कि जितने चिल्ड्रन ज़्यादा बढ़ेंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा हो गए, तो उसमें जो है हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जितने इलिटरेट वुमन मानो के रहती है अगर किसी की फैमिली में, तो वुमन की जो प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो पाती है, तो उसी की वजह से उसके जो बच्चे हैं वो भी एजुकेशन इतना ज़्यादा उसका नहीं होता है। और ऐसा प्रूव भी हो चुका है। मिडिल स्कूल एजुकेटेड और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो रहता है, और मिडिल प्राइमरी स्कूल में जो एजुकेटेड मानो कि वो होती है, तो इसके एक एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि बर्थ रेट जो है वो हाई देखने को मिलता है, जहाँ पे एजुकेशन कम रहता है, और डेथ उसी की वजह से इलिटरेसी और लो एजुकेशन जो है वो बच्चे को भी देखने को मिलता है। तो जितनी ज़्यादा फैमिली की साइज़ होगी उतने ऊपर बर्डन रहेगा कि बच्चे को जो 3-4 बच्चे होंगे तो उसमें से 1-2 बच्चे ज़्यादा उस पर कंसिडर किया जाएगा पहले दो पे, और बाद में जो बच्चे होंगे उस पर कम ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इनकम जो है फैमिली की इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि सभी बच्चों को पढ़ा पाए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है अदर फैक्टर्स में हाई फर्टिलिटी रेट। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन अ गिवन ईयर आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल इन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स, हाउ मेनी लाइव चिल्ड्रन आर गिवन बर्थ इन इज व्हाट इज नोन एज अ फर्टिलिटी रेट। मतलब कि 1000 फीमेल जो इस साल में अगर बात करते हैं तो जिसकी एज 15 से 49 के बीच में होगी, उसमें से कितने जो है फीमेल्स जो है वो कितने बच्चों को जन्म देती है, उसी को बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। इंडिया में अगर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो हाई फर्टिलिटी रेट जो है एक स्पेशलिटी रही है, और उसका एनालाइज हमने किया तो उसी की वजह से मतलब रेफरेंस इसमें 15 से 49 जिसके एज होती है उन्हीं फीमेल को कंसिडर किया गया था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। तो फैमिली प्लानिंग एक डिसीजन है जो फैमिली के द्वारा लिया जाता है कि कितना उसको 2 चिल्ड्रन के बीच में गैप रखना है जिससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे। प्लानिंग जो है पेरेंटहुड खुद ही करते हैं। इंडिया में पॉवर्टी, सोशल कस्टम, रिलीजियस बिलीव है, कंबाइन विथ लो लेवल ऑफ एजुकेशन जो रहता है, और उसी की वजह से बहुत सारी ये रुकावट है, उसी की वजह से फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे नॉलेज की जो खामी है और इंस्ट्रूमेंट जो है कॉन्ट्रासेप्शन के वो मिलते नहीं है, उसकी कभी कभी स्कैरसिटी होने की वजह से हाई बर्थ रेट देखने को मिलता है। तो ये था यहाँ पे पार्ट 2 स्टूडेंट्स। अब पार्ट 3 जो है आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। और दूसरा कि आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे लिख कर आप भेज सकते हो। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।